आपको क्या लगता है, इस्तेहकाम पाकिस्तान नून लीग में आगे चलकर जम हो जाएगी या किसी के साथ सीट एडजस्टमेंट करेगी, जो पार्टी जीतेगी उनके साथ चलेगी, या फिर क्या मुस्तकबिल होगा? अच्छा, पहले मैं अपनी टेक दे देता हूँ, मैं अपना ओपिनियन दे देता हूँ, उसके बाद फिर सवालात पे आ जाऊँगा क्योंकि आदत क्योंकि सवालात की है और सवालात तो ज़रूरी है। ऑब्वियसली। मेरा जो इस्तेहकाम पाकिस्तान जो पार्टी है, उसकी आप कुछ मामलात को देखें, उसके स्ट्रक्चर को देखें और जिस तरीके से लोग आए हैं, यानी अभी ज़िक्र हुआ फिरदौस शाशिक अवान का, फवाद चौधरी का एंड बेशुमार ऐसे लोग हैं जो कि आपने अभी नाम लिए। तो ये सब वो लोग हैं जो कि नज़रियाती तो थे ही नहीं। इसके बाद जो जहांगीर तरीन साहब हैं, वो उन्होंने ये पहला कॉन्सेप्ट दिया था, जिसके अंदर जो है वो इलेक्टेबल्स को तोड़ना कैसे है। और इसी तरीके से सब वो लोगों को ऐलान किया गया कि जो लोग इलेक्शन जीत सकते हैं, यानी वो इस हालत और इस ताकत के और इस पैसे के और इस निज़ाम के होंगे कि उस हलके के अंदर इतना पैसा लगा के वो रिजल्ट्स ले लें। और असल मामला जो होता है ना, आपने देखा होगा कि वैसे तो नून लीग ने भी जो बजट पेश किया है, उस या नून लीग कहते हैं या पीडीएम कहते हैं, उसमें भी एमएनए फंड रखा गया। तो मेरा अभी एक बड़ा सवाल मैं पेश नहीं करना चाहता कि 30% और 50% उन फंड्स में से कहाँ जाता है, क्योंकि ये खेल बहुत बड़ा और पुराना है। लेकिन मुस्तहकम पाकिस्तान जो है, उसको वो बनना था आपके मुनज़्ज़म निज़ाम से, आपके जो है वो मैनिफेस्टो से, आपके बाकी तरीकाकार से। अभी तक कोई पूरे पाकिस्तान के अंदर अगर आप देख लें, जैसे जवाद अहमद साहब अकेली पार्टी की आवाज़ बने हुए हैं और वो सब कुछ चलना चाहते हैं, सही निज़ाम के साथ चलना चाहते हैं, मैनिफेस्टो के साथ चलना चाहते हैं, लेकिन पाकिस्तान मेरा ख्याल में या तो करिश्मा और या फिर अपने इलेक्टेबल या जो पोलिंग की साइंस है, उससे बाहर ही नहीं निकली। यानी इलेक्शन के दिन से 2 दिन पहले फैसले होते हैं कि कितनी बिरादरियां और कितने जो है वो मामलात कितना कुछ लेकर और ले देकर कितने लोग कितने किस तरह बिकेंगे। तो ये पोलिंग साइंस आप याद रखें कि पाकिस्तान से मुझे अभी तक जो है वो इतनी अनएक्सेप्टेबल नहीं लग रही है, अभी तक एक्सेप्टेड लग रही है। क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान जहांगीर तरीन साहब अगर वहां पे करते हैं तो यूँ देखें कि 16 के करीब जो सीटें हैं वो आप जनूबी पंजाब में देख लें। मुझे तो उनकी अपनी सीट जो है लोधरा, वो पहले तो हाथी भी नजर आ रही थी, लेकिन अब जो हालात हो गए हैं और उसमें जो मैं देख रहा हूँ, उसमें लोधरा की सीट अगर उनको जितवा दी जाए तो, लेकिन अगर मखदूम अहमद महमूद वगैरह देख लें, वो सारे के सारे पीपल्स पार्टी वाली साइड में। तो उस तरीके से जो इलेक्टेबल्स हैं, उनका भी जो है वो इसका सारा क्रेडिट जो है वो अब जरदारी साहब को देंगे। और नून लीग कहाँ खड़ी है, नून लीग इस टाइम नून पर लीग जो कहाँ है पे खड़ी है? वो मियां जुबैर साहब से ये जान लेते हैं। मियां जुबैर साहब, जिस जरदारी तरह से साहब आप लोग, नून लीग का नारा था कि सियासत नहीं रियासत बचाओ, तो आपकी इस पर क्या राय है? क्योंकि आप ये समझते हैं कि ये नारा अवाम में जाने के लिए अगले इलेक्शन के लिए काफ़ी होगा, बाकी जमातों की पोजीशन तो बरकरार है, नून लीग कहाँ पे खड़ी है? मारिया, मसला ये है कि पाकिस्तानी अवाम को आप लोगों ने बहुत अवेयर कर दिया, इतनी अवेयरनेस दे दी है मीडिया ने कि एक रेडी बांध से अगर आप सियासत की बात करेंगे तो वो आपको पूरी डिटेल बता देगा कि क्या सूरत हाल चल रही है। ये बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप लोगों ने सियासत में बहुत ज़्यादा मिच्योर कर दिया हम लोगों को। उन्हें सारा पता है कि ये लोग आए, इन्होंने इमरान खान का साथ नहीं दिया, उससे पहले नून लीग का साथ नहीं दिया, फिर काफ लीग में चले गए। इस मरतबा जो अवाम है वो ये देख रही है कि जो लोटाइज़म है ना, उसको इन्होंने, आप देखिएगा हमारी सियासत भी जो आगे जाएगी, हम मैक्सिमम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे पास लोटे ना आए। और आपने यही बात आपने कहा, देखिए आप एडजस्ट नहीं कर रहे हैं, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हाउसफुल है। हमें क्योंकि सियासी जमात है, पूरे पाकिस्तान से हमारे उम्मीदवार मुकम्मल हैं और जिन लोगों ने काम किया है हम उन्हीं लोगों को इंशाल्लाह आगे लेके आएंगे। तीसरी बड़ी अहम बात ये थी कि हम कहाँ खड़े हैं, तो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सियासी जमात का जो जगह है वहाँ खड़ा है। एक फितना आया था, उसने आके पाकिस्तानी अवाम को बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, वो अपने अज़ाइम में कामयाब नहीं हुआ, एक्सपोज हो गया और उसने हमारे शोहदा के साथ जो खेल खेला वो पूरी पाकिस्तानी कौम ने देखी और बहुत तेज़ी से लोगों के नज़रियात तब्दील हुए। तो अल्लाह का शुक्र। अगर मैं आपसे जी करूं जी। कि इस टाइम पर जो पीडीएम है, वो जो इलेक्शन का टाइम है वो क्या होगा, और इसके बाद जब आप देख रहे हैं, उसमें आपने 2 थॉट्स में देख रहा हूँ। पीपल्स पार्टी जो है वो बिल्कुल डायरेक्शन अपनी अलग पकड़ रही है, और जो है वो मुस्लिम लीग नून की जो डायरेक्शन है वो ये है कि किसी भी तौर पे जो है वो इलेक्शन ना हो। पीपल्स पार्टी का अगर आपने देखे, वो एलएनजी और उन्होंने जो ऑयल वाला मामला है वो किया तो नून ने है बज़ाहिर, लेकिन उनका टिल्ट जो पैराडाइम शिफ्ट है वो एक किस्म का जो है वो हमारा दूसरे ब्लॉक की तरफ होना शुरू हो गया। तो आपको लगता है कि हम किसी ब्लॉक पॉलिटिक्स का हिस्सा बनने जा रहे हैं और उसमें जो है नून लीग और तरफ और पीपल्स पार्टी और तरफ जा रही है?
नहीं, ऐसा तो नहीं है, ये हमारी मजबूरी है कि हम लोग एक इलाहाक में हैं, लेकिन ओवरऑल क्योंकि हमारे वो शुरू से हम आपस में अपोटेंट हैं, लड़ते रहे हैं, और ये पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है ये नेगेटिव पॉजिटिव मजबूरी थी, लेकिन आने वाला इलेक्शन भी हम एक दूसरे को जो है इस तरह ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ इलेक्शन भी लड़ेंगे और जमहूरियत हमारी जो है चलेगी। जो आपने ऑयल की बात की तो मैं ये समझता हूँ कि मुश्किल तरीन हालात में हमने हुकूमत ली, और क्योंकि पाकिस्तान का जो सियासी जो धारा था वो बड़ा संगीन तरीन सूरत हाल उसका बन चुका था, इंटरनेशनल लेवल की सियासत जो थी वो तब्दील हो रही थी, अमेरिका चाइना ग्रुप बन रहा था, लॉबी इधर तुर्की, चाइना, ईरान और अफगानिस्तान जो था वो कटा हुआ था। तो क्योंकि पाकिस्तान जो था हमारा शुरू से झुकाव अमेरिका की तरफ था, अमेरिका ने हमें खिलाया है। आज आप देख लें, IMF को देखें कि वो किस तरह से खेल खेल रहा है इंटरनेशनल सियासत में, वो शायद इंतज़ार कर रहा है। मुझे याद आया कि जवान साहब से भी ये सवाल कर लेता हूँ। जवान साहब, आप क्या देखते हैं कि 30 जून जब खत्म हो गया, तो जब ये खत्म हो जाएगा तो आप ये देख रहे हैं कि IMF आपके पास नहीं आया, एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी नहीं मिली, और ये भी आपको पता है कि इसके बाद जो है वो एक खास किस्म की एक्सरसाइज शुरू होगी जो श्रीलंका के साथ हो चुकी, और पाकिस्तान ने अगर ये 9th 10th 11th रिव्यू ले लिया इकट्ठा, तो फिर उसके बाद जो है पाकिस्तान एंड डिफॉल्ट की कंडीशन में चले जाएगा। आप उसको किस तरह देखते हैं, और ये सारी PDM की पार्टी इसको किस तरीके से देख रही हैं? पाकिस्तान ना डिफ़ॉल्ट नहीं कर सकता। ये पाकिस्तान ऐसी स्ट्रेटेजिक हमारी जो पोजीशन है, जो जियोग्राफिकल पोजीशन जो है, वो मेरा नहीं ख्याल कि किसी भी ऐसे मुल्क को जो कि इस मुल्क के दुनिया के अंदर मोनोपोलाइज करता है चीज़ों को, जैसे अमेरिका है, इवन चाइना उस पोजीशन में आ रहा है, आ चुका है बल्कि काफ़ी हद तक। अभी जो आपने देखा है कि उन्होंने जो वो ब्रिक्स बनाया है, वो जो एक बैंकिंग सिस्टम है, और फिर ये जो डॉलर को एक बहुत बड़ा एक दे रहे हैं कंपटीशन, तो चाइना और अमेरिका नहीं चाहेंगे कि पाकिस्तान जैसा मुल्क जो कि एटमी मुल्क है, और उसके साथ साथ फिर जहाँ पे ये सिचुएटेड है, इस तरफ रशिया है, इस तरफ हमारे अफगानिस्तान है, ईरान है, मतलब बहुत ज़बरदस्त एक जगह पे इंडिया है। तो मैं थोड़ी सी बात आपको, मैं थोड़ी सी और कर लूँ डॉक्टर साहब, थोड़ी सी बात और कर लूँ। तो मुझे नहीं लगता कि एक तो ये इसलिए डिफ़ॉल्ट कर सकता है। हाँ, ये ज़रूर है कि ये चाहते हैं, जैसे घर में होता है ना कि वालिद साहब कहते हैं या वालदा बूढ़े होते हैं, वो कहते हैं जी कि हमें ख़र्चा कौन देगा इस दफ़ा, तो जो अच्छे बच्चे होते हैं वो तो कहते हैं हमसे ज़्यादा ले लें, लेकिन जो अच्छे बच्चे नहीं होते वो कहते हैं यार ऐसा करें कि कोशिश करें कि मेरे से ना जाए, तेरे से चला जाए, तेरे से नहीं उससे चला जाए। तो उस चाइना जो है $2 अरब अगर दे दे पाकिस्तान को, क्योंकि $6 अरब की IMF ने कहा है कि ये इतना होना चाहिए आपको रिजर्व में, तो अगर वो दे दे तो अब चाइना रिलक्टेंट है, अगर वो दे दे तो ख़त्म हो जाएगी बात, IMF के साथ आपका मुआहदा हो जाएगा। $6 अरब का जो है वो कर्ज देना है, वो भी जी मुझे पता है, और पूरे साल के अंदर तकरीबन $22 अरब है। अगर हम ये नहीं दे पाते तो टेक्निकली नहीं, डेफिनेटली डिफॉल्ट जाते हैं, और आपको पता है कि हम ये पैसा नहीं दे सकेंगे। और जो सऊदीया और चाइना से आप बात कर रहे हैं वो 3-3 अरब रुपए दे भी दे, और इसके बाद लॉन्ग टर्म प्लानिंग अगर आप देख लें कि जो अगर आप UAE के ऊपर, सऊदीया के ऊपर और चाइना के ऊपर कितना इन्हिसार कर सकते हैं, तो हमारी सस्टेनेबल आइडिया हमें लॉन्ग टर्म प्लानिंग की जरूरत है, पॉलिसीज की जरूरत है।